अनवरा बीबी की तरह न जाने कितने घुसपैठिए हैं और सैकड़ों उनमें से ऐसे हैं जो वापस लौटना चाहते हैं। इनमें से ज्यादातर ने हिंदी बोलना सीख लिया, क्योंकि ये लोग घुसपैठ करने के कुछ दिनों तक तो कोलकाता में रहते हैं, लेकिन फिर भारत के अलग अलग हिस्सों में चले जाते हैं काम करने के लिए। हकीमपुर में ओंकार को मेहंदी हसन नाम का एक लड़का मिला। मेहंदी हसन ने बताया कि 20 साल पहले मां बाप आंखों का इलाज कराने के लिए उसको बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत लाए थे और फिर इसके बाद पूरा परिवार हुगली में ही बस गया। मेहंदी हसन ने कहा कि वो बचपन से ही बांग्लादेश से भारत में आ गया था, इसलिए अब उसे बांग्लादेश के बारे में तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन अब बंगाल में एसआईआर हो रहा है तो उसे अपने मां बाप के साथ वापस अपने घर बांग्लादेश जाना पड़ रहा है। 20 साल पहले। किसके लिए आए थे? आंखों का डॉक्टर दिखाने के लिए। मम्मी पापा को लगा था यहाँ आकर डॉक्टर दिखाने से मेरा आंखें ठीक हो जाएगा, उसके लिए इनलीगल तरीके से हम आ गए थे यहाँ पे। अच्छा। उस आने के बाद फिर जाने का मौका तो नहीं मिला, इसलिए इनलीगल तरीके से आए थे ना। अच्छा। तो इसकी वजह से हमको मौका नहीं मिला था जाने का, तो 20 साल यहीं पे रुक गए। हम हुगली में रहते थे, डानकुनी में। अच्छा, क्या काम करते थे? मैं काम कुछ नहीं करता था, बस यहाँ आकर गाना सीखा था। मैं जानता था अगर डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोशिश करेंगे तो मेरे जो दादाजी है उनका डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ता, क्योंकि पहले तो मेरा पापा का बनाना पड़ता जिसके लिए उनको जरूरत पड़ता। तो उनका तो था नहीं, क्योंकि मेरे फैमिली का 3 ही मेंबर थे और मम्मी पापा और मैं। अच्छा। तो इसलिए कभी कोशिश किया नहीं। अभी मैंने जो गाना सीखा है उससे ही कुछ कोशिश करूंगा अगर कुछ हो सके तो। इसके अलावा पापा जो काम करते थे वही करेंगे। हैरानी की बात है कि हकीमपुर के में ओंकार को कुछ ऐसे घुसपैठी भी मिल गए जो तमिलनाडु में काम कर रहे थे। एसआईआर तमिलनाडु में भी चल रहा है, इसलिए तमिलनाडु में काम करने वाले बांग्लादेशी घुसपैठी वहां से भी भागकर बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। मोहम्मद सोहाग नाम का एक शख्स 3 साल पहले बेनापोल से बॉर्डर क्रॉस करके बंगाल में घुसा। अब मोहम्मद सोहाग बांग्लादेश के बारिशा का रहने वाला है। उसने बताया कि तमिलनाडु में बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठी हैं जो वहां काम करते हैं। उनके कहने पर ही वो भारत आया, कोलकाता से ट्रेन पकड़ी, सीधे चेन्नई चला गया। अब एसआईआर के बाद उसे नौकरी देने वाले उससे आईडी का प्रूफ मांग रहे हैं। उसके पास कोई दस्तावेज है नहीं, इसलिए अब बांग्लादेश जाना पड़ रहा है। बॉर्डर से आया था, तो जब आया था उस टाइम इतना कुछ नहीं था, मतलब उसमें मतलब नॉर्मल ही था। तो आया हूँ, यहाँ से हम लोग तमिलनाडु काम पे गया, टेलर किया हूँ। अभी कंपनी प्रूफ मांग रहा है तो प्रूफ नहीं है हम लोग के पास, नहीं दे पा रहा हूँ। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आया हूँ हम सिलेंडर करने। तो हम लोग हमारे गांव में भेज दो। दोनों सरकार की हम लोग बोल रहा हूँ जो हम लोग जल्दी जल्दी हम लोग गाँव भेज देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हम लोग आया तो उस टाइम पानी था, पानी से आया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर इधर आके मैं हम लोग ट्रेन पकड़ के तमिलनाडु चले गए। ट्रेन पकड़ के कैसे कैसे गए? वो पहला जो आदमी लोग काम करता था तो हम लोग फोन कांटेक्ट किया है जो उधर काम हो रहा है कि नहीं। तो वो बोल रहे काम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है कि जाके काम किया हो। फिर चला गया, फिर तमिलनाडु जाके हेल्पर ही किया, हेल्पर करके तरह ऑपरेटर करके। फिर अभी दिक्कत हो रहा है, कंपनी मांग रहा है प्रूफ, तो नहीं हम लोग इधर का प्रूफ, तो इसलिए नहीं, इसलिए यहाँ पे आ गए।